हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आई एम बी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। वन शॉट वीडियो यानी इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, जहां पर हम प्योर एनसीईआरटी बेस्ड देखने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस लाइन से किस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका किंगडम एनिमेलिया जो लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होते हैं वो यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ओके अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए प्योर एनसीईआरटी बेस्ड फॉर नीट एग्जाम, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्या कैरेक्टराइज्ड है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं और यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, वो यहाँ पर हमें एनिमल किंगडम के अंदर देखने को नहीं मिलती है। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि ये हेट्रोट्रोपिक है तो अपना खुद का फूड नहीं बना सकते। तो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ये प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। अब जो यहाँ पे फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है इंटरनल कैविटी में, और जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। मैक्सिमम जो फूड होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस टाइप के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको बोला जाता है होलोजोइक। क्यों? क्योंकि हम पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। पहले फूड को अंदर लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। वो कह रहा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी जब एक एनिमल जो एडल्ट के अंदर ग्रो कर जाता है तो वहाँ पर उसकी एक डेफिनेट शेप एंड साइज जो है वो बन जाती है, उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं करता है। जो हायर फॉर्म्स के एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, मैमल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर हमें इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम के अंदर जो एनिमल आते हैं वो क्या कर सकते हैं? लोकोमोशन कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह से जा सकते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल के बारे में अंदर, और वहाँ पर फिर उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है और एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर उसके बाद में एक वापिस एक जो है वो एनिमल डेवलप हो जाता है। बाकी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 4 के अंदर डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट को। ओके तो हम स्टार्ट करें चैप्टर 4 एनिमल किंगडम यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले कि किस किस चीज़ के पॉइंट जो है वो लिए गए हैं जहाँ से हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है यानी फाइलम है, अलग अलग पोरीफेरा, सिलियंट्रेटा, टिनोफोरा, इस टाइप से डिवाइड की गई है। तो पहले देख लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं क्या? डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, यानी हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं, जहाँ उनके स्ट्रक्चर और फॉर्म जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। अभी तक एज ओवर ए मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, यानी अभी तक हम केवल 1 मिलियन जो है उससे भी ज़्यादा स्पीसीज जो एनिमल्स की उनको डिस्क्राइब कर चुके हैं, यानी 10 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज। अब नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्यों हमें ये चाहिए कि हम क्लासीफाई करें एनिमल्स को? यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशन किस में मदद करती है? कोई भी हम न्यू जो स्पीसीज होती है जब भी उसको डिस्क्राइब करते हैं तो सिस्टमेटिक एक पोजीशन के हिसाब से उसको रख पाएँ बहुत आसानी से। इसीलिए जो है वो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट होता है कि क्लासीफाई करते हैं, पर हम किस पॉइंट पे क्लासीफाई करेंगे? कोई बेसिक पॉइंट तो होने चाहिए जिसमें हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर पाएँ। तो देखिए लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्म होते हैं अलग अलग एनिमल्स के, बट कुछ एक फंडामेंटल कॉमन फीचर होते हैं सभी एनिमल्स के अंदर। देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पैटर्न होता है वो भी सेम हो सकता है। ये जो जब भी फीचर है कौन कौन से? अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह, ये बेसिक ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या चीज़ होती है अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री वगैरह एक एक करके पढ़ेंगे, और फिर जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करेंगे। तो आगे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी क्या है? मल्टी सेलुलर है, यानी बहुत सारे सेल्स हैं। तो आपने ये बात चीज़ जो पहली क्लासेस में पढ़ी होगी कि सेल से मिलकर क्या बनता है? सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम।
यानी यहीं पे हम ये भी चीज़ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। यानी सेल्स का सेम पैटर्न नहीं होता सभी एनिमल्स के अंदर, चाहे वो मल्टी सेलुलर क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल स्पंज। अब यहाँ पर ये फाइलम है, फाइलम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहली फाइलम है जिसको पोरीफेरा भी बोल सकते हो या फिर स्पंज भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, केवल और केवल सेल्स मिलेंगे। द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे केवल सेल्स ही सेल्स हैं, यानी सेल से टिश्यू भी नहीं बने हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर्स एमोंग द सेल। यानी स्पंज के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो केवल सेल के अंदर ही होती है, कोई भी टिश्यू नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारी फाइलम आती है वो आती है सीलियन ट्रेटा, जिसको निडेरिया फाइलम भी बोलते हैं। और इससे एक अलग फाइलम आती है, इससे नेक्स्ट वाली वो है टीनोफोरा। तो सीलियन ट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर जो होता है वो टिश्यू बन जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। यहाँ पर टिश्यू बन चुके हैं नेक्स्ट टू फाइलम के अंदर, हेंस द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। स्टिल हायर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या बनेगा, अब टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। अब ऑर्गन भी दो फाइलम के अंदर होता है, इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटियलमंथीज एंड एस्कलमंथीज। एस्कलमंथीज और प्लेटियलमंथीज के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। हायर फाइला व टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। और यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन। ई स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन जो होता है एक स्पेशल फंक्शन के लिए होता है। उसके आगे की जितनी भी फाइलम आती है जिसके अंदर आपका आ जाता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा, ये सब कुछ, इनके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर एक फंक्शन सिस्टम बना लेते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गन है एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ई सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसको बोला जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ऑर्गन सिस्टम के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक डाइजेस्ट करने वाला पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जो कि ब्लड सर्कुलेट करेगा वो एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इस टाइप से न्यूरल सिस्टम हो गया, इस टाइप से। तो यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर कुछ चीज़ें बताई गई है। ये किस टाइप से हो सकते हैं, सिंगल वाले भी हो सकते हैं, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है और कंप्लीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपका AIPMT 2010 में आ चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटियलमंथीज इज ओनली ए सिंगल ओपनिंग। यानी जो प्लेटियलमंथीज वाली फाइलम होती है वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास केवल सिंगल ओपनिंग होती है, यानी वहीं से इन होगा वहीं से आउट होगा। ओके, एक ही जगह से आएगा और एक ही जगह से जाएगा। जैसे हमारे अंदर कितनी ओपनिंग होती है, 2 होती है। फूड को लेते हैं माउथ से, निकालते कहाँ से, एनएस से, तो ये 2 ओपनिंग हो गई। बट यहाँ पे केवल केवल 1 ओपनिंग है। टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनएस, ये दोनों तरह से काम करेगा, माउथ और एनएस की तरह से। एंड इज हैंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, और इसीलिए क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। कंप्लीट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग माउथ एंड एनएस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप से हो सकते हैं। कौन कौन से, ओपन और क्लोज। ओपन में क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, यहाँ पे हार्ट से बाहर ब्लड को पंप कर दिया जाता है। एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बार्ड इन, यहाँ पे सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली जो होते हैं वो उसी ब्लड के अंदर होते हैं। बट क्लोज में क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स, बहुत सारी वेसल्स होती है, यानी आप ये समझ लीजिए पाइप टाइप से होती है जिनका डायमीटर अलग अलग हो सकता है, जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज वगैरह। वहाँ पर आपका पूरा ब्लड जो सर्कुलेट करता है उसको बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि ह्यूमंस के अंदर होता है। और ओपन आपका किसी के अंदर हो सकता है, इंसेक्ट वगैरह के अंदर होता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री ये होता है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसके बिल्कुल सेंटर से लाइन पास करें तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ पे केवल एक लाइन पास कर सकते हैं, ये 1 और ये 2, ये 2 ही पार्ट में इक्वली डिवाइड हो सकता है। अगर हम कहीं से और ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। जबकि यहाँ पर आप देखोगे कि तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे डिवाइड हो सकता है। तो इस टाइप से बोलते हैं सिमेट्री। अब ये सिमेट्री यहाँ पे 3 टाइप से हो सकती है। कौन कौन सी, एक तो एसिमेट्री यानी कहीं से डिवाइड नहीं होगा, एक रेडियल होगा, एक बाइलेटरल होगा। तो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। सबसे पहले बात करें स्पंज की। स्पंज हमने बात किया था, पोरीफेरा जो सबसे पहली फाइलम आती है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर ये एसिमेट्रिक होती है, इसका मतलब होता है एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। कहीं भी सेंटर से कोई भी लाइन खींच दो बट वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगी। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। यानी हम किसी भी प्लेन से कहीं से भी अगर सेंटर से एक लाइन खींच दे तो हमेशा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, उसको बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये सेंटर है, इस सेंटर के यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा इस टाइप से। ओके, याद रखने का तरीका ये है कि जैसे रेडियस किस में होता है, एक सर्कल में होता है, सर्कल में रेडियस होता है, यानी रेडियल सिमेट्री, आप ये याद रख सकती हो। अब ये रेडियल सिमेट्री किस में होती है, सीलियन ट्रेटा में, टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मेट में क्या मिलती है हमें, रेडियल सिमेट्री मिलती है।
हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। अब ये इंपॉर्टेंट है, इकाइनोडर्मेट के अंदर रेडियल सिमेट्री लिखा हुआ है। अब बाइलेटरल क्या होती है? एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। केवल एक ही प्लेन होगा, वहीं से हम केवल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे ये लिखा हुआ है, ये बाइलेटरल है, केवल इसी एक लाइन से हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? बाइलेटरल सिमेट्री हो गया। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? देखिए, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है वो अगर अरेंज्ड है टू लेयर के अंदर, एक एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं एक्टोड्रम और एक इंटरनल उसको बोलते हैं एंडोड्रम, तो वो कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखिए, एनिमल्स इन विच द सेल आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, दो एम्ब्रियोनिक लेयर है। एक्सटर्नल को बोलते हैं एक्टोड्रम और इंटरनल को बोलते हैं एंडोड्रम, तो वो कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब इनके बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। ये भी इनके बीच में प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोड्रम के बीच में लिखा है एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये डिप्लोब्लास्टिक का है। अब ध्यान से देखिए, डिप्लोब्लास्टिक ए वाले में मीजोग्लिया है, बाहर एक्टोड्रम भी है, एंडोड्रम भी है और बीच में मीजोग्लिया भी है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे उसके अंदर एक और लेयर होगी, उसको बोलेंगे मीजोडर्म। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक में भी एक और लेयर होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, वहाँ पे सेल्स वगैरह ऐसे डिफ्रेंशिएट करके लेयर नहीं बनाती, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म जो है वो अलग से लेयर मिलेगी। लिखा हुआ है, देखिए, दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर। तीन जर्मिनल लेयर है, थर्ड वाली है मीजोड्रम जो बिल्कुल बीच में होते हैं, इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडो, उसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है आपके प्लेटियलमंथीज से लेकर कोडेटा फाइलम तक। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सीलोम की। अब ये सीलोम क्या होती है? सीलोम होती है, देखिए, एक कैविटी होगी किस किस के बीच में? बॉडी वॉल, जो बाहर वाली बॉडी वॉल है, और गट वॉल, उनके बीच में कैविटी होगी। और वो भी कैविटी जो है वो किससे लेयर होगी? वो होगी आपकी जो मीजोड्रम लेयर है उससे। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोड्रम। तो वो बॉडी कैविटी जिसके बाहर लाइनिंग होगी किसकी? मीजोड्रम की, वो कहलाता है आपका सीलोम। वो क्या कहलाता है? सीलोम कहलाता है। और जिसके अंदर ये कैविटी होगी, जिसके बाहर मीजोड्रम की लेयर होगी, उन एनिमल्स को बोल देंगे सीलोमेट। जिसमें नहीं होगी उनको बोल देंगे ए सीलोमेट। कुछ कुछ एनिमल ऐसे होंगे जहाँ पे छोटे छोटे पाउचेस के अंदर वो कैविटीज होगी मीजोड्रम के द्वारा लाइन की हुई, उसको बोल देंगे स्यूडोसीलोमेट। अब देख सकते हो, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वॉयलेट कलर में कौन सी आपकी एक्टोड्रम, ये रेड कलर में आपकी कौन सी मीजोड्रम, और ये जो आपको बीच में ग्रे कलर दिखाई दे रहा है ये कौन सी होगी? एंडोड्रम हो गई। अब देखो, यहाँ पे सीलोम है यानी ये बॉडी कैविटी, और यहाँ पे दोनों तरफ देखोगे तो कौन सी लेयर आपकी? मीजोड्रम लेयर दिखाई दे रही है, तो ये सीलोम हो गया। अब यहाँ पर छोटे छोटे पाउचेस बने हुए हैं, 4 पाउचेस बने, तो ये सूडोसीलोमेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कोई कैविटी नहीं है, रेड के बीच में कोई कैविटी नहीं है। जो आपका ग्रे वाला है उसके अंदर एक कैविटी है, वो ऐसे ही है, उसको नहीं गिन रहे हम केवल मीजोड्रम के बीच में कैविटी गिन रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ए सीलोमेट हो गई। अब देखिए, एक एक करके पढ़ लेंगे। जो सीलोमेट होती है जिनके पास में सीलोम प्रेजेंट होता है वो हो गया आपके एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ये जितनी भी फाइलम है वो होती है सीलोमेट वाली। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउचेज। कुछ एक ऐसे पाउचेज की फॉर्म में होगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। इस बॉडी कैविटी को बोलते हैं स्यूडोसीलोम, और इस एनिमल्स को बोला जाता है क्या? स्यूडोसीलोमेट। और ये केवल एक ही फाइलम है, कौन सी? एस्कलमंथीस। जिनके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ऐसे मेजर वाली कैविटी एब्सेंट होगी, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, उनको बोलते हैं एसिलोमेट, और ये प्लेटियलमंथीज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेगमेंटेशन के बारे में। व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन क्या होता है? कुछ एक एनिमल, सम एनिमल्स के अंदर जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो जाती है कुछ सेगमेंट के अंदर, उसी को तो बोलेंगे सेगमेंटेशन। यानी यहाँ पर सीरियल रिपीटिशन होता है कुछ एक सम ऑर्गन का, कुछ एक ऑर्गन होते हैं जिनका बार बार रिपीट होता रहता है। अब एग्जांपल दिया गया है जैसे अर्थवॉर्म के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर बॉडी में शो में ये पैटर्न मिलता है जिसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमेना को बोला जाएगा मेटामेरिज्म। क्लियर हो गया? उसके बाद बात करते हैं नोटोकोड के बारे में। अब नोटोकोड क्या होता है? नोटोकोड ध्यान से याद रखना, मीजोड्रमली। अब आपको पता हो गया 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक्टो, एंडो और मीजो। तो यहाँ पे केवल मीजोड्रम जो लेयर है उसी से आपका एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा, कौन सी साइड में? डोर्सल साइड में। कब होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ एनिमल के अंदर, उसी को बोला जाता है नोटोकोड। क्या लिखा है? नोटोकोड इज ए मीजोड्रमली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल।
अब एनिमल जो होते हैं जिनके पास ये नोटोकोड होते हैं उनको बोलते हैं कोडेड, और जिन एनिमल्स के पास में ये आपका नोटोकोड नहीं होता उनको बोलते हैं नॉन कोडेड। अब नॉन कोडेड आपकी पोरीफेरा से लेके इकाइनोड्रम्स तक होगी, हेमिकोडेड तक बोल सकते हो। उसके बाद में जो आपका कोडेटा फाइलम है उसके पास में नोटोकोड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो भी फीचर पड़े हैं उसके बेस पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए किंगडम हम पढ़ रहे हैं कौन सा, एनिमल सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, वो हम पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए किसमें क्या होता है। सिमेट्री हमने पढ़ी थी 3 टाइप से, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलेटरल। अब देखिए एसिमेट्रिकल है वो केवल एक ही फाइलम है पोरीफेरा, रेडियल में 2 दी गई है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, और बाइलेटरल में बाकी सारी दी गई है। बट इकाइनोडर्मेटा में एक स्टार लगाया गया और लिखा गया, देखिए यहाँ पे स्टार में, इकाइनोडर्मेट एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अब यहाँ पर जब एडल्ट स्टेज आती है तो उनके अंदर आ जाती है रेडियल सिमेट्री, और यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, ये जब हम फाइलम डिस्कस करेंगे तो दोबारा आएगा, आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ के आए थे सीलोमेट। तो ए सीलोमेट देखिए आपकी कौन कौन सी है, ए सीलोमेट आपकी पोरीफेरा, सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा सारे ए सीलोमेट है। इसके अलावा यहाँ पर ए सीलोमेट आपका प्लेटी भी ए सीलोमेट तक आता है। शूडो सीलोमेट मैंने बोला था केवल एक ही फाइलम है, एस्कलमंथीस। उसके बाद में आपकी जो सीलोमेट वाली है वो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा फाइलम आती है। अब हम यहाँ पर एक एक करके फाइलम पढ़ेंगे, एक एक करके पहले पोरीफेरा कंप्लीट करेंगे, फिर सीलियंट्रेटा जिसको निडेरिया भी बोला जाता है, फिर टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्कलमंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये सारी फाइलम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम बात करने वाले कौन सी फाइलम के बारे में, पोरीफेरा फाइलम के बारे में। पोरीफेरा फाइलम से आपका 2011 में, 2017 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको बता दूंगा किस लाइन से आए हुए हैं। तो बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की। तो हमने बार बार कहा था कि स्पंजिस स्पंजिस स्पंजिस, तो देखिए मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजिस। तो इसमें जो भी मेंबर्स होंगे उनको बोलते हैं स्पंजिस। तो पोरीफेरा को इसीलिए बोला जा रहा था स्पंजिस। अब ये जनरली कैसे होते हैं, मेराइन होती है मोस्टली, हम ये पढ़ के आ चुके हैं एसिमेट्रिक होती है। अब यहाँ पे जो प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स है इसका मतलब क्या है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 2011 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, स्पंजिस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। तो स्पंजिस के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। अब ये क्या होता है, देखिए वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स, बहुत सारे छोटे छोटे आपको यहाँ पे भी पोर दिखाई दे रही है, डॉट 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 यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही है, ये होते हैं माइन्यूट पोर, इनको बोला जाता है ओस्टिया। इसके थ्रू वाटर एंटर करता है बॉडी वॉल के अंदर, एक सेंट्रल कैविटी होती है स्पोंजोसील, इसके अंदर एक कैविटी होगी जिसको बोला जाएगा स्पोंजोसील। वहां से क्या होगा, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम, और फिर वहां से ये ओस्कुलम के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा वाटर। ये पूरा पाथवे, दिस पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट इन हेल्पफुल, ये किस में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग यानी फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज गैसेस को एक्सचेंज करने में, और जो भी वेस्ट होता है बॉडी के अंदर उसको रिमूव करने में ये इंपॉर्टेंट यूज होता है। अब जो कॉर्नर जो आपकी स्पोंजोसील होती है, अंदर वाली जो कैविटी होती है उसके जो बाहर बिल्कुल बाहर जो सेल्स होते हैं उनको बोलता है कोइनोसाइट। अब यहाँ से आपका 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, कोइनोसाइट और कोलर सेल्स लाइन द स्पोंजोसील एंड द कैनाल। तो ये जो आपकी कैनाल्स होती है पूरी और ये कैविटी होती है, इनके बिल्कुल जो बाहर वाली लेयर होती है वो बनती है कोइनोसाइट कोलर सेल से। ओके, अब द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो यहाँ पर जो कंप्लीट जैसे हमारे अंदर बोन्स होती है उस टाइप से इनमें बोन्स बोन्स नहीं होती है कैल्शियम की, बट यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम जो होता है वहाँ पे वो स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बनता है। अब सेक्सिस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कहता है कि मुझे किसी और की ज़रूरत क्या, मतलब खुद से पहले यहाँ पे नॉट सेपरेट हर्मोफ्रोडाइट है। इसका मतलब क्या है, एग्स एंड स्पर्म दोनों के दोनों सेम ही जो इंडिविजुअल है वही प्रोड्यूस कर देता है, यानी मेल और फीमेल वाले दोनों काम यही कर देता है। स्पंजिस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये दोनों तरह से रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, एसेक्सुअल करता है फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअल करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट से। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, यानी ये खुद बैठ कर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता, उनको पालता पोसता नहीं है इस तरह से। और यहाँ पे एक लार्वल स्टेज भी होती है विच इज़ मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत साफ अलग ही दिखाई देते हैं वो। तो जो लार्वल स्टेज होती है वो एडल्ट से बिल्कुल अलग हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ये जो वो आपका साइकोन का डायग्राम है ये यूस्पोंजिया का है और ये आपका स्पोंजिला का है। तो यहाँ पर ये सारे जो वो डायग्राम में लिखा गया कि ए साइकोन का है, ये वाला आपका यूस्पोंजिया का है और ये स्पोंजिला का है। अब यहाँ से आपका AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे आपको देखिए इस टाइप से भी आपको याद रखना है कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। कई बार ऐसे मैच द कॉलम भी आ सकता है कि साइकोन को क्या बोलते हैं स्काईफा, स्पॉन्जिल को क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, और यूस्पोंजिया को क्या बोलते हैं बाथ स्पंज बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फाइलम है वो है सीलियन ट्रेटा, जिसको निडेरिया फाइलम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये भी एक्वेटिक है, मोस्टली मेराइन है, ऑल मेराइन नहीं है। सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सेसाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी लोकोमोशन नहीं करेंगे, और फ्री स्विमिंग मतलब जा सकते हैं। रेडियल सिमेट्री होगी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। द नेम निडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम, जो निडेरिया इसको बोला जाता है, ये जो निडेरिया बोला जाता है सीलियन ट्रेटा, ये निडेरिया कहाँ से आया है? क्योंकि इनके पास होते हैं नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट की वजह से इन्हें बोला जाता है निडेरिया। यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया गया है नीडोब्लास्ट का कुछ इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ से हमारा 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे इस टाइप से मोस्टली मेराइन होते हैं, ऑल मेराइन नहीं होते। ये आपका 2014 में क्वेश्चन आता है, नी 2014 में। अब आप बात करते हैं यहाँ से जो आपका सेल्स है कि इसको नाम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स होते हैं। यहाँ से आपका 2011 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो नीडोसाइट और नीडो ब्लास्ट जिनको बोलते हैं सेल्स, ये क्या करते हैं? विच कंटेन द स्टिगिंग कैप्सूल, यहाँ पे ये देखो आपको स्टिगिंग कैप्सूल इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा। और नीमेटोसाइट, इसको बोलते हैं नीमेटोसाइट। ये क्या करते हैं? प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल, ये टेंटेकल जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टेंटेकल आपको काम दिखाई देखें, ये देखिए आप, ये दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर इस टाइप से टेंटेकल, और यहाँ पे आपको इस टाइप से ये लटकते हुए ऐसे झालर टाइप से ये टेंटेकल्स होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं देखिए, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है कनेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे, उसके साथ चिपक जाएंगे। डिफेंस में भी और फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे में ये नीडोब्लास्ट यूज होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं। तो ये पढ़ चुके हैं निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेंट्रल जो गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी होती है उसमें केवल सिंगल ओपनिंग होती है, जिसको माउथ होता है ऑन हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है। डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? 2013 में आ चुका है, 14 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, 2021 में आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो अब आने वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द निडेरियन, जैसे आपका कोरल्स हो गया, हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कोरल्स होते हैं उनका जो स्केलेटन बनता है वो किसका बनता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे स्पॉन्ज थे उनमें स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट हो रहा था उस टाइप से। अब ये इंपॉर्टेंट है, निडेरिया एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म। यहाँ पे दो बेसिक बॉडी फॉर्म होता है, एक को बोलते हैं पोलिप, एक को बोलते हैं मेड्यूसा। अब जो आपकी पोलिप होती है, फॉर्मर इज सेसाइल, मतलब पोलिप जो फॉर्म होती है वो सेसाइल होती है, मतलब वो लोकोमोशन नहीं करती है, सिलेंड्रिकल। और ये किस में मिलती है? हाइड्रा या फिर अडेम्शिया के अंदर इस टाइप से मिलती है। वेयर एज दो आपकी मेड्यूसा होती है, लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, ये अम्ब्रेला शेप्ड होती है। फ्री स्विमिंग होती है जैसे ओरेलिया और जेलीफिश में। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाया गया, देखिए डायग्राम में। ये आपकी बी वाली जो यहाँ पे लिखा है ये पोलिप अडेंशिया या हाइड्रा में मिलती है, और आपकी ये ओरेलिया जेलीफिश मेड्यूसा के अंदर इस टाइप से मिलती है। ओके, ये अम्ब्रेला शेप आपको दिखाई भी दे रही होगी इस टाइप से, ये इन्होंने बोला है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म। अब ऐसे भी कुछ निडेरिया होते हैं जो दोनों फॉर्म के मिलते हैं, पोलिप में भी और मेड्यूसा में। एग्जांपल दिया गया ओबेलिया में। इसको बोलते हैं एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस। और ये कहलाता है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो प्लांट्स वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कि स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट, इस टाइप से। यहाँ पर जो है वो पोलिप, पोलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पोलिप, पोलिप से मेड्यूसा, इसको बोलते हैं। और इसको बोला जाता है मेटाजेनेसिस। ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाला नहीं है, आप इस चीज़ को याद रखना, ये मेटाजेनेसिस है। ओके, इसमें होता क्या है, पोलिप बनाएगा किसको? मेड्यूसा के, और मेड्यूसा बनाएगा किसको? पोलिप को। तो पोलिप जब मेड्यूसा को बनाता है तो वो एसेक्सुअली बनाता है, पोलिप जब मेड्यूसा को बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? एसेक्सुअली बनाएगा। जब मेड्यूसा जो है वो पोलिप को बनाएगा तो वो सेक्सुअली बनाएगा। एग्जाम्पल दिया गया ओबेलिया। एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे अलग अलग, फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, अडेम्सिया, सी एनिमोन, पेनाटुला, सी पेन, गोरगोनिया, सी फैन, और मिंडेरियन आपका ब्रेन कोरल। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, मैंने बताया दोनों याद रखने पड़ेंगे, इसे मैच द कॉलम टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और आप ये आप डेनोब्लास्ट और ये सब कुछ डायग्राम देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी फाइलम कौन सी है? टीनोफोरा फाइलम। टीनोफोरा फाइलम से आपका 2014 में, 2019 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीनोफोरा फाइलम जो होती है उसको बोला जाता है, देखिए टीनोफोरा कॉमनली नोन है सी वॉलनट और कॉम जेलीज। तो इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज बोला जाता है। और एक्सक्लूसिवली मेराइन, अभी तक फ्रेश और मेराइन दोनों आ रहे थे, यही है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली मेराइन है, यानी फ्रेश वाटर यहाँ पे एनिमल नहीं मिलती है। यहीं से आपका 2014 में आया हुआ है।
रेडियल सिमेट्री होती है, ये तो पता है। डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन से आपका 2019 में और 2021 में आया था, बॉडी बियर्स द 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर में, इस टाइप से ये कॉम्प्लेट्स होती है विच हेल्प इन द लोकोमोशन, लोकोमोशन में मदद करती है। डाइजेशन आपका दोनों हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, बायोल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, टू इमिट लाइट। बायो मतलब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो लाइट जो है वो इमिट कर रहा था। प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन द टिनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मेल फीमेल का अलग अलग नहीं होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो केवल और केवल सेक्सुअल मीन होता है, यहाँ पे कोई भी ए सेक्सुअल मीन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल दिया गया प्लूरोब्राकिया और टीनो प्लाना। और यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया गया है टीनोफोरा यानी प्लूरोब्राकिया का, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, प्लूरोब्राकिया दिखाया गया। नेक्स्ट जो हमारी फाइलम आती है वो आती है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, और इसको बोला जाता है फ्लैट वॉर्म्स भी। अब फ्लैट वॉर्म क्यों बोला जाता है, दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट बॉडी होती है इसलिए बोला जाता है इसको फ्लैट वॉर्म। यहाँ से आपका 2010 में, 2014 में और 19 में क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता दूँ। आगे देखिए, दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब इनसाइड, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वो पैरासिटिक फॉर्म के अंदर रहते हैं। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये पैरासिटिक फॉर्म के अंदर रह सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ओनली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। हुक्स एंड सक्कर क्या होते हैं, ये जो बॉडी वॉल होती है उसके साथ में अटैच होने में मदद करते हैं, क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं इसलिए। सम ऑफ देम, कुछ कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर जो कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, यानी उनको हुक एंड सक्कर की जरूरत नहीं है, वो केवल बॉडी सरफेस से डायरेक्टली जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहीं से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन द ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे अंदर हमारे अंदर किडनी होती है, किडनी क्या करती है, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती है। उसी तरह यहाँ पर फ्लेम सेल्स होते हैं, याद रखना क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं जो ये काम करते हैं। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल है, डेवलपमेंट यहाँ पे मेनी लार्वल स्टेज के थ्रू है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, और जो प्लेनेरिया होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2010, 14 और 19 में। एग्जाम्पल टीनिया टेपवॉर्म और फेसिकुलर लीवर फ्लूक यहाँ पे दिया गया, डायग्राम दिया गया है, ये आपका टेपवॉर्म हो गया और ये लीवर फ्लूक हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हम फाइलम देख लेते हैं, वो है हमारी एस्कलमंथीज फाइलम। अब एस्कलमंथीज फाइलम में क्या लिखा है, द बॉडी ऑफ द एस्कलमंथीज सर्कुलर। वहाँ पे हम क्या पढ़ के आए थे, फ्लैट थी इसलिए प्लेटफॉर्म बोला जाता था। यहाँ कैसी है, सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए क्या नाम दे दिया गया, राउंड वॉर्म नाम दे दिया गया है। दे मे बी फ्री लिविंग, वो केवल और केवल एंडोपैरासाइट थे, इससे पहले वाले ये फ्री लिविंग है। एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर। राउंड वॉर्म जो होते हैं वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। अब जितने भी आएंगे उनके अंदर कौन से आ गए, ऑर्गन सिस्टम आ गए। पहले वाले में कौन सा था, सेल था। नेक्स्ट 2 वाले में कौन था, टिश्यू था, फिर ऑर्गन था, और अब ऑर्गन सिस्टम चलेगा। कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री आ चुकी है आगे तक। अब एक में इकाइनोडर्मेट में थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला आएगा, वो हम देख लेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, इससे पहले वाले एसिलोमेट थे, अब ये स्यूडोसिलोमेट आ चुके हैं, उससे आगे वाले सारे सिलोमेट आएंगे। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट है विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब वहाँ पर फ्लेम सेल्स थे, यहाँ पर क्या है देखिए, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट है, वहाँ पर अनसेपरेट थे, वहाँ पे अभी तक सेपरेट नहीं थे, बट यहाँ पे सेपरेट है डायोसिस, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग अलग होंगे। कैसे होंगे देखिए, ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन द मेल, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल है वो ज़्यादा लॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू मेल। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल है, डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है, थ्रू द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है, जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2011 AIPMT 2011 में और नीट 2021 में क्वेश्चन आए थे। एग्जाम्पल एस्केरिस राउंड वॉर्म, एस्केरिस को बोला जाता है राउंड वॉर्म। विचेरिया, ये जिसको हम फिलेरियल वॉर्म बोला जाता है, और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म बोला जाता है। वुचेरिया हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर भी पढ़ते हैं, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टे, तो ये यहाँ से आता है आपका। नेक्स्ट हमारी जो फाइलम है वो है एनेलिडा। एनेलिडा में 2016 और 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फाइलम एनेलिडा की बात करते हैं। फाइलम एनेलिडा कैसी होती है, एक्वेटिक हो सकती है, एक्वेटिक में भी मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकती है, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है।
फ्री लिविंग भी हो सकती है और कुछ टाइम पे जो वो पैरासिटिक फॉर्म के अंदर जो कुछ एनिमल होते हैं वो पैरासाइट फॉर्म में भी रहते हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑर्गन सिस्टम चलेगा, वो पता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, बायलैटरल सिमेट्री चलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब मेटामेरिकल सेगमेंटेशन ये हम पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म वाला, और अर्थवॉर्म इसी अंदर फाइलम के अंदर आता है। यहाँ पे ये कैसे है, सीलोमेटा मैंने बताया था। अब सारे के सारे सीलोमेट चलेंगे, सूडोसीलोमेट वाला इससे पहले वाला था, उससे पहले वाले एसीलोमेट थे। देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामर्स, इसीलिए इसको बोला जाता है एनालिड। एनालिड का लैटिन लैंग्वेज के अंदर ही मतलब होता है लिटल रिंग्स। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा लिटल रिंग्स टाइप में से चल रहे हैं, तो इसलिए इसको फाइलम का नाम दिया जाता है एनालिडा। दे पोजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। अब देखिए यहाँ पर आपको इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल भी चलेगी मसल्स, और यहाँ पे सर्कुलर इस टाइप से भी मसल चलेगी, जो किस में मदद करेगी, आपकी लोकोमोशन में मदद करेगी। एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं लाइक नेरिस पोजर लेटरल अपेंडिजेस। अब यहाँ से आपका 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखें। यहाँ पे क्या होता है, लेटरल अपेंडिजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही होंगी साइड में, जिनको बोला जाता है पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। तो जो नेरिस होती है यहाँ पे, ये नेरिस का ही है, और इसके अंदर ये साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं पैरापोडिया, ये स्विमिंग में मदद करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ये तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे बताने की। नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सक्रीटरी ट्यूब था इससे पहले वाले में, उससे पहले वाले में फ्लेम सेल्स थे, उसी तरह यहाँ पे नेफ्रीडिया जैसे हमारे अंदर किडनी होती है उस टाइप से। नेफ्रीडिया सिंगल को बोला जाता है नेफ्रीडियम, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं, जो आपके न्यूरल सेल्स होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है एक जगह पे, ओके, वहाँ पे बंच ऑफ बहुत सारे न्यूरल टिश्यू जो वो बंच ऑफ बना लेते हैं। पीएनएस नॉर्मली यहाँ पे पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला, उस उन सेल्स का क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, उसको बोलते हैं गैंग्लिया। यहाँ पे ये क्या होता है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। अब देखिए जो भी आपके नॉन कोडेट्स हैं उनके अंदर जो भी नर्व कोड चलेगा वो वेंट्रल की साइड में चलेगा, डोर्सल साइड में नहीं चलेगा। ये नर्व कोड है, नोटो कोड नहीं है, ये भी आप याद रखें। जो नेरिस है एक्वेटिक फॉर्म में होता है, वो डायोशियस होता है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बट अर्थवॉर्म और लीचीज होते हैं वो मोनोइशियस होते हैं, यानी एक के अंदर ही आपको मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे नेरिस पेरिटीमा यानी अर्थवॉर्म एंड हिरोडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच। ये हिरोडिनेरिया का ये डायग्राम दिया गया है, नेरिस का ये दिया गया है, ओके। और अर्थवॉर्म वाला तो एक पूरा आपका डिटेल में आता है, बट वो जो है नीट के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हमारी फाइलम है, फाइलम अर्थ्रोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 2011 में, 12 में, 13 में, 16 में, 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं। एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे फाइलम की। सबसे पहले बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम क्यों है, क्योंकि जितने भी आपके एनिमल है सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलते हैं। विच इंक्लूड इंसेक्ट। अब इंसेक्ट क्या है, क्लास है इंसेक्टा जो इसी के अंदर आती है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर अर्थ्रोपोडा। जितने भी अभी तक हमने स्पीसीज डिस्कवर किए जिनको नाम दिया है, उसमें से 2/3 यानी हर 3 में से 2 स्पीसीज जो वो अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, ओके। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो पता ही है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेशन है, सीलोमेट एनिमल है, यहाँ तक तो कोई भी हमें ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। बॉडी ऑफ अर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो बाहर का स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, काइटिनियस से बना होता है। बॉडी डिवाइड होती है किसमें, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमन के अंदर। दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस, इसीलिए इसका नाम है अर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड अपेंडिजेस होती है, यहाँ पे आपको देखो लेग्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप में होते हैं जिसे इनको जॉइंट किया गया। अर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेस, जो लेग्स वगैरह होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, अब रेस्पिरेटरी और आपका सेंसरी ऑर्गन बहुत टाइप के होंगे, सारे याद रखने होंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं आपके गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, और ट्रेकियल सिस्टम भी हो सकते हैं। मतलब अलग अलग एनिमल में अलग अलग होगा, किसी में गिल मिलेंगे, किसी में बुक गिल, किसी में बुक लंग, इस टाइप से। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। सेंसरी ऑर्गन देख लेते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना हो सकता है, आईज हो सकती है जिसमें आपका कंपाउंड और सिंपल भी हो सकता है, स्टेटोसिस्ट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इस टाइप के नाम भूल जाते हैं कि ये भी कहीं लिखा होगा। स्टेटोसिस्ट हो सकता है, और बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो आपके सेंसरी के अंदर आते हैं। एक्सक्रीशन हम पढ़ चुके हैं अलग अलग टाइप में, किसी में नेफ्रीडिया होता है, किसी में एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, किसी में फ्लेम सेल्स होता है। यहाँ पे एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय मेलफिजियन ट्यूब है, ओके। दे आर मोस्टली कैसे हैं, डाइजेशन है, मेल फीमेल अलग अलग टाइप में है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसी है, इंटरनल है। मोस्टली कैसे हैं, ओवी पैरस हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके। यहाँ पर जो आपका जॉइंटेड अपेंडिसेस वाला पोर्शन जो है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है किसमें, 2012 और 2016 में। जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स वाला है यहाँ पे आपका आ चुका है 2016 में। और ये जो अब एग्जाम्पल आने वाले हैं यहाँ से आपका 2013 में, 16 में और 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट देख लेते हैं, जैसे आपका एपी जिससे हनी निकलता है, हनी बी, बॉम्बिक सिल्कवॉर्म जिससे सिल्क निकलता है, लेसिफर लेक इंसेक्ट। वेक्टर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे डिजीज वगैरह क्योज करते हैं, एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस, ये मॉस्किटोज है सभी के सभी। गर्गेरियस पेस्ट यहाँ पे लोकुस्ट है यानी लोकस दिया गया है, और लिविंग फॉसिल याम्यूल्स यानी किंग क्रेप दिया गया है यहाँ पर। क्लियर है। इसके अलावा आपका बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन भी हो सकते हैं, ये जहाँ पे इनके जो है वो दिए गए, ये लोकुस्ट है। ओके, ये वाला जो आपका लोकुस्ट है, ये बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन है, और ये आपका प्रॉन है। इसके अलावा आप एक और एग्जाम्पल याद रख लेना, कौन सा, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश, और ये 2013 में आ चुका है, और ये क्लास इंसेक्टा के अंदर आता है, अर्थ्रोपोडा के अंदर। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम फाइलम देख लेते हैं, कौन सी, मोलुस्का। अभी जो अर्थ्रोपोडा थी वो लार्जेस्ट फाइलम थी, उससे ज़्यादा जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, उससे जो कम है, सेकंड लार्जेस्ट जो फाइलम है वो कौन सी आपकी, मोलुस्का है। मोलुस्का आपके क्या हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक में भी दोनों हो सकते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर में रहने वाले। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एनिमल होगा। यहाँ तक तो कोई ज़्यादा वो डिफरेंस वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आगे आते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय कल्केरियस सेल्स, यानी बाहर जो सेल होगा बॉडी जिसे कवर होगी वो कौन सा होगा, कल्केरियस सेल होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, अनसेगमेंटेड होगी, यहाँ में नहीं बॉडी सेगमेंट नहीं होंगे, पूरी की पूरी बॉडी अनसेगमेंटेड होगी। 2019 में क्वेश्चन आया था ये। इसके अलावा विद ए डिस्टिंक्ट, अलग अलग टाइप में हेड होगा, मस्कुलर फुट होगा, विसरल हम्प होगा, विसरल हम्प होगा। ओके, आपके हेड होगा और उसके बाद में क्या होंगे, आपके विसरल, आपके मस्कुलर फुट होंगे। ये क्लियर है। सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म से मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ये जो आपका विसरल हम्प होता है, इसके बाहर एक बहुत ही स्पॉन्जी लेयर होती है और बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है, जो क्या बनाती है, एक मेंटल बनाती है, किसके ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर। अब जैसे आपका ये विसरल हम्प हो गया और इसके बाहर ये मेंटल हो गया, इसके बीच में जो स्पेस हो गया, जो कैविटी होगी, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। और इस कैविटी को क्या बोला जाएगा, मेंटल कैविटी बोला जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, इन विच द फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर कुछ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फीदर लाइक। अब ये क्या काम करते हैं, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन का फंक्शन कौन कर रहा है, ये जो गिल्स जो कि आपके मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है वो, और रेस्पिरेशन का काम भी यही करें। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल, जो हेड रीजन होता है वहाँ पर सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं। माउथ यहाँ पे ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, माउथ के पास में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, जिसको बोला जाता है रेडुला। ओके, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल के बारे में। जो रेडुला है यहाँ से भी आपका 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, बट जो आपके एग्जाम्पल है उनमें सबसे ज़्यादा आए हैं 2012 में, 19 में और नी 2021 में यहाँ से आए हुए हैं। अब यहाँ पे ये डायोशियस होते हैं, ये तो आपको पता है नहीं, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। ओवीपेरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जांपल देख लेते हैं, पीला जिसको एप्पल स्नेल बोला जाता है, पिंक डेटा पर्लोस्ट, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश। अब ये फिश वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ज़्यादातर फीस हम कहाँ पे पढ़ेंगे, कोडेटा के अंदर, जहाँ पे पिस्कस के अंदर पढ़ेंगे हम, बट यहाँ पर फीस भी आते हैं। ओके, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कौन सी ट्रू फिश है, तो ये ट्रू फिश नहीं है, कटल फिश आपका, डेविल फिश, इस टाइप से। एपाइल्सिया यानी सी हेयर, डेंटेलियम टच सेल, और कीटो प्लूरे या आपके काइटोन होता है। नेक्स्ट जो हमारी फाइलम है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा से आपका 2012 में, 2014 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, एंडोस्केलेटन होता है, किसका होता है, एंडोस्केलेटन ऑफ कल्केरियस सेल। उसका जो हमारी इससे पहले वाली फाइलम थी उसमें बाहर से कवर कर रखा था, एक्सटर्नल कवर था। यहाँ पे एंडोस्केलेटन होता है, मतलब अंदर होता है कल्केरियस ओसिकल का। हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी। ओके, मतलब छोटे छोटे स्पाइन होंगे बॉडी के ऊपर, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑल आर मेराइन। इससे पहले हमने पढ़ा था टीनोप्लेरा के अंदर, जो हमारी थर्ड फाइलम थी वहाँ पे एक्सक्लूसिवली मेराइन थे, और यहाँ पर भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है, यानी सभी के सभी केवल और केवल मेराइन है। 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है द एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री। यहाँ से रिसेंट में क्वेश्चन नहीं आया, पहले एआईपीएमटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, बट यही वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट। देखिए, द एडल्ट इकाइनोडर्मेटा आर रेडियल सिमेट्री, जो एडल्ट होता है उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, बट लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्री, और लार्वा में कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल है, यहाँ तक तो कोई भी डिफरेंस वाली बात नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, ये इंपॉर्टेंट है, माउथ जो वो लोअर वेंट्रल साइड में है। ओके, और एनएस ऑन द अपर डोर्सल साइड में है। द मोस्ट डिस्टिंग फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था।
तो मोस्ट डिस्टिंग फीचर क्या है इकाइनोडर्मेटा की, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और वाटर कैनाल सिस्टम किस में था, पोरीफेरा के अंदर था। अब ये किस में मदद करता है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम बहुत सारे पढ़ के आ चुके हैं अलग अलग टाइप पे, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, केवल यही ऐसा फाइलम पढ़िए जिसके अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं दिया गया, एब्सेंट बोला गया। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल होती है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल हो सकती है, डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट और फ्री स्विमिंग लार्वा के थ्रू होती है। अब यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं 2012 में। एग्जाम्पल दिया गया एस्टेरियस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सी लिली, कुरकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ओफ्यूरिया, ब्रिटल स्टार। यहाँ पे एस्टेरियस आपका एग्जाम्पल दिया गया, जिसको स्टारफिश बोलते हैं, ये आपका एस्टेरियस है, और ये ओफ्यूरिया है, ब्रिटल स्टार। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी फाइलम है फाइलम हेमिकोडेटा। अब देखिए, हेमिकोडेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कोडेटा। पहले ये सब फाइलम होती थी, जैसे आगे हम पढ़ेंगे सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा, यूरोकोडेटा, ये सब फाइलम है कोडेटा के। इसी टाइप से ये भी पहले किसके अंदर आती थी, कोडेटा के अंदर आती थी, बट अब क्या किया, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम, इसको अलग कर दिया गया, नॉन कोडेट में डाल दिया गया। हेमिकोडेट हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड। ये आपका कोलर रीजन दिखाई दे रहा है, ये बीच में एक सेंटर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमोकोड। ये बिल्कुल नोटोकोड जैसा मिलता था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया स्टोमोकोड। ओके, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप वोम लाइक मेराइन एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेराइन एनिमल्स है और वोम लाइक है। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें पता ही है, बायलैटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट एनिमल होंगे, यहाँ तक तो कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। अब ये है, बॉडी इज अ सिलेंड्रिकल, बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोस्किस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये आपका प्रोबोसिस हो गया, ये कॉलर हो गया, और ये लॉन्ग ट्रंक हो गया। इस टाइप में डिवाइड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप में है, जैसा हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन टाइप में, इसे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। रेस्पिरेशन जो होती है वो गिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोस्किस ग्लैंड, केवल एक ही पढ़ा था जिसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट था, यहाँ पे भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कौन सा, प्रोबोस्किस ग्लैंड है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट यानी मेल फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करें एक्सटर्नल होगी, डेवलपमेंट की बात करें इनडायरेक्ट होगी। एग्जाम्पल दिए गए बेलेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस। ओके, नेक्स्ट हमारी फाइलम है फाइलम कोडेटा। अब कोडेटा में देख लेते हैं, एनिमल बिलोंग टू द फाइलम कोडेटा आर फंडामेंटली करेक्टराइज्ड। कुछ फंडामेंटल करेक्टर हैं जो सभी में मिलेंगे, आगे जितने भी पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, यहाँ पे नोटोकोड होगा। ए डोर्सल होलो नर्व कोड, यानी डोर्सल की साइड पे होलो नर्व कोड होगा। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे। इसके अलावा बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बार बार अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे। द पोजेज ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कोडेटा के, पोस्ट एनल टेल होगा, गिल स्लिट्स होंगे, नोटोकोड होगा, और होलो नर्व कोड होगा। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है कोडेट्स और नॉन कोडेट्स। अब तक जितनी भी फाइलम पढ़ी थी वो सारी नॉन कोडेट्स के अंदर आती है, अब जो हम फाइलम पढ़ेंगे वो कोडेट्स के आती है। तो यहाँ पे नोटो कोड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे नोटो कोड नहीं था अभी तक जितनी भी पढ़ी थी। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, बट वो डोर्सल होता है, होलो होता है, सिंगल होता है। यहाँ पे या तो था नहीं, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम था तो वो वेंट्रल साइड में था, सॉलिड था और डबल था, बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। यहाँ पे फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट होगा, यहाँ पे गिल स्लिट्स नहीं होंगे। हार्ट यहाँ पे वेंट्रल होगा, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल ऑपोजिट डोर्सल होगा, या तो होगा नहीं, और होगा तो यहाँ पे डोर्सल होगा। पोस्ट एनल टेल पार्ट इज प्रेजेंट, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल पार्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो वाली फाइलम पढ़ के आते हैं हेमिकोडेटा, वहाँ पे हमने बात की थी कि सब फाइलम। अब यहाँ पे भी कोडेटा को डिवाइड किया गया 3 सब फाइलम में, देखिए लिखा हुआ है द फाइलम कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा का ही एक अलग नाम है ट्यूनिकेटा। यूरोकोडेटा बोल दो, ट्यूनिकेटा बोल दो, एक ही बात है। सेकंड आ गई सिफेलोकोडेटा, एंड थर्ड आ गई वर्टिब्रेटा। तो 3 है, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा बोला जाता है। अब जो हमारी दो ये फाइलम होती है सब फाइलम, यूरोकोडेटा और कौन सी, सिफेलोकोडेटा, इन दोनों को एक नाम भी दिया जा सकता है, प्रोटोकोडेटा। लिखा है देखिए, द सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा ऑफन रेफर टू एज द प्रोटोकोडेट, तो इनको प्रोटोकोडेट भी बोल सकते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, तो ये जो प्रोटोकोडेट है जिसके अंदर आपका यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट आते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, यानी केवल और केवल मेराइन वाटर के अंदर ही मिलते हैं। क्लियर है। और यहीं से आपका 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इकाइनोडर्मेटा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन था, ट्रिनोप्लरा भी आपका एक्सक्लूसिवली मेराइन था, ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है। अब यहाँ पे यूरोकोडेटा और आपका सिफेलोकोडेटा में एक डिफरेंस दिया गया, वो देख लेते हैं। यूरोकोडेटा में जो नोटोकोड होता है इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, यहाँ पे केवल और केवल जो लार्वा होता है उसके टेल के अंदर प्रेजेंट होता है नोटोकोड। पर जो सिफेलोकोड होता है इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ।
ये हेड से लेकर टेल तक होता है और पूरी लाइफ में रहता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं यूरोकोडेटा का एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम। सिफेलोकोडेटा के एग्जाम्पल दिए गए हैं ब्रेनकोस्टोमा, जिसको एम्पियोक्सिस या फिर लेंसेट भी बोलते हैं। एक यहाँ पे आपका जो यूरोकोडेटा एसिडिया है उसका ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। यहाँ तक ये हमारा जो प्रोटोकोडेट वाले थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारी बात करते हैं सबसे मेन फाइलम, सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा। अब ये सारी वर्टिब्रेटा फाइलम ही चलेगी आगे। क्लियर है। द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेज नोटोकोड, यहाँ पे नोटोकोड होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब होता क्या है देखिए, द नोटोकोड रिप्लेस्ड बाय ए, या तो कार्टिलेजिनस या फिर बोनी, या तो बोन के अंदर या फिर कार्टिलेजिनस के अंदर रिप्लेस हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, एडल्ट के अंदर। इसलिए उनको बोला जाता है क्या, वर्टिब्रेटा। दस ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट आर नॉन वर्टिब्रेट। ये कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जैसे आप नीट की प्रिपरेशन कर रही हो तो आप बोल सकते हो कि ये स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, बट क्या ऑल स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं, स्टूडेंट तो वो भी है ना जो इन्होंने आर्ट कॉमर्स ये भी ली थी। तो इसी तरह यहाँ पे कोडेट के अंदर आपका यूरो कोडेट और सीफेलो कोडेट भी आए थे, तो वो तो कोडेट के अंदर आ गए। इसका मतलब वो नहीं है कि वो वर्टिब्रेट्स के अंदर आ गए। इसलिए बोला गया कि वर्टिब्रेट तो कोडेटा का ही पार्ट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कोडेट है, बट ऑल कोडेट आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूरो कोडेट और सीफेलो कोडेट भी है। बिसाइड द बेसिक कोडेड कैरेक्टर जो हम पढ़ के आए थे, इसके अलावा क्या क्या होगा आगे बोलो में। वर्टिब्रेट्स है वे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, यहाँ पे मस्कुलर हार्ट होगा। यहाँ पे या तो 2 चैम्बर हो सकता है, 3 चैम्बर हो या 4 चैम्बर होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे किस में कौन सा होगा। किडनी होगी सब में एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडिजेस होंगे जो उनके फिन या लिम्ब में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा वापिस डिवाइड होती है। वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया, दो डिवीजन बनाए गए, अगंथा और ग्नेथोस्टोमेटा। याद रखना अगेंथा में क्या होते हैं, जो प्रेजेंट नहीं होते, जो हमारे होते हैं वो अगंथा में नहीं होते, और यहाँ पर जो ग्नेथोस्टोमेटा होती है यहाँ पर जोज प्रेजेंट होती है। ओके, अगंथा के अंदर एक ही क्लास पढ़ेंगे हम जो है साइक्लोस्टोमेटा, और जो ग्नेथोस्टोमेटा उसमें दो सुपर क्लास होती है, एक पिस्कस और एक टेट्रापोडा। जो पिस्कस होती है उसके अंदर आपकी जो फिश होती है वो आएगी कॉन्ट्रियो इक्तस और ओस्टियो इक्तस, और जो टेट्रापोडा होते हैं उनके पास में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें हमारी चार क्लास आएगी, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस और मैमल्स के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल भी आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहले हम एक डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, अगंथा स्टोमेटा, जिसके पास में जो नहीं होते, और यहाँ पे एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। फिर हम ग्नेथोस्टोमेटा को देखते हैं। ओके, बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा से भी हमारे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आपका 2013 में, 15 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। देखिए, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। इससे पहले हम पढ़ के आए थे प्लेटिहेल्मिन्थीज, जो कि आपका प्लेटफॉर्म था वो एंडोपैरासाइट थे। ये कैसे हैं, एक्टोपैरासाइट है, बट ये किस में है, सम फीसिस के ऊपर है। क्लियर है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 16 टू 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। यहाँ पर 16 टू 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, किस लिए, फॉर रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स की बात करें तो यहाँ पर सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, जहाँ पर कोई भी जा प्रेजेंट नहीं होता है, और यहीं से आपका 2011 में, 15 में और 16 में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जा प्रेजेंट नहीं होते, ये तो हमने बात ही की थी, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन कौन सी है, अगंथा, जहाँ पे जो प्रेजेंट नहीं होते। ओके, इसके अलावा देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल, यहाँ पे स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड पेयर्ड फिन्स, यहाँ पे पेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जो क्रेनियम है, जहाँ पे हमारा ब्रेन जो होता है वो कवर होता है, वो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए कार्टिलेजिनस होगा। सर्कुलेशन कैसा होगा, क्लोज टाइप होगा। साइक्लोस्टोमेटा आर मेराइन, वैसे तो ये मेराइन में रहते हैं, मेराइन वाटर के अंदर रहते हैं, बट ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में, किस लिए, बट माइग्रेट फॉर स्पॉविंग टू फ्रेश वाटर, यानी जो एग्स वगैरह देने होते हैं उसके लिए फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे स्पॉनिंग कर देते हैं, विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, और फिर वहाँ पे वो फ्रेश वाटर में डाई हो जाते हैं। अब जो वहाँ पे लार्वा होता है जो फ्रेश वाटर में, वो क्या करता है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, यानी एक दो स्टेज के बाद में, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में, वापस ओशन यानी मेराइन वाटर के अंदर आ जाता है। एग्जांपल दिए गए पेट्रोमाइजिन लैम्प्रे और माइक्सिन हैगफिश। ये आपका पेट्रोमाइजिन यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा डिवीजन था ग्नेथोस्टोमेटा, उसके अंदर एक सुपर क्लास थी पिस्कस। उसके अंदर दो क्लास आती है, कॉन्ट्रियो इक्तस और ओस्टियो इक्तस। पहले कॉन्ट्रियो इक्तस देखते हैं। अब यहाँ पर कॉन्ट्रियो इक्तस और ओस्टियो इक्तस के अंदर एक एक लाइन जो उन यूँ मान लीजिए कि उनका डिफरेंस है ओस्टियो इक्तस और आपका कॉन्ट्रियो इक्तस का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, दे आर मेराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस इसीलिए इसको नाम दिया गया कॉन्ट्रियो इक्तस। क्लियर है। माउथ जो वो कैसा है, वेंट्रली है। नोटोकोड जो वो परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ रहता है, किसके अंदर, कॉन्ट्रियो इक्तस के अंदर।
गिल स्लिट कैसे हैं, सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, विदाउट ओपरकुलम, कोई ओपरकुलम यानी कवर नहीं है गिल के ऊपर। स्किन कैसी है, टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल, और बहुत छोटे छोटे प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। टीथ जो है वो मॉडिफाइड है प्लेकोइड स्केल्स ही, जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्ट हो जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है टीथ। देयर जोज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉ जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस आप समझ सकते हो जैसे टाइगर लॉयन वगैरह होते हैं, मतलब प्रीडेटर करते हैं, दूसरों को खाते हैं अटैक करके। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एयर ब्लैडर नहीं है, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, और इनको कंटिन्यूसली जो स्विम करना पड़ता है। दो डायग्राम दिए गए, ये आपका स्कोलिडियन और ये आपका प्रेस्टिस, तो यहाँ पर ये दो डायग्राम भी दिए गए हैं। आगे देखते हैं, हार्ट जो है वो टू चैम्बर्ड होता है, ये तो कॉमन होगा आपका ओस्टियोइक्टस और यहाँ पे कॉन्ट्रिक्टस में। टू चैम्बर्ड में वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल होगा। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट आता है, जो आपका कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था वहाँ से आपका 2011 और 2016 में क्वेश्चन आ चुका था, यहाँ से आपका 2014 में आ चुका है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, टॉर्पीडो एक ऐसा एनिमल है यानी ऐसी फिश है जिसके पास में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके पास में पॉइजन स्टिंग होते हैं, जैसे ट्राइगोन। दे हैव कोल्ड ब्लडेड यानी पोइकिलोथर्मस होते हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते जैसे हम कर सकते हैं। सेक्सेस यहाँ पे कैसे हैं, सेपरेट है। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पर, जो मेल के जो पेल्विक फिन होते हैं वहाँ पे क्लेस्पर प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम क्या है, वीवी पैरस है। क्लियर है। अब यहाँ से जो आपका एग्जांपल दिए गए, यहाँ से आपका 2013 और 2017 में आ चुका है। स्कोलिडियन आपका क्या होता है, डॉग फिश होता है। प्रिस्टिस क्या होता है, साफिश होता है। कैरकेरोडोन ग्रेट वाइट शार्क, जो शार्क होती है वो इसी के अंदर आती है, कॉन्ट्रिक्टस के अंदर। जो डॉल्फिन, ब्लू व्हेल वगैरह होती है वो मैमल्स के अंदर आती है। ट्राइगोन की बात करते हैं, उनको स्टिंगरे बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओस्टियोइक्टस में। अब देखना आप डिफरेंस कैसे कैसे आएंगे। कॉन्ट्रिक्टस कैसे थे, मेराइन थे, बट इट इंक्लूड बोथ मेराइन एंड फ्रेश, तो यहाँ पे मेराइन और फ्रेश दोनों होते हैं, वहाँ पे केवल मेराइन लिखा हुआ था। विद बोनी एंडोस्केलेटन, वहाँ पे कैसा लिखा था, कार्टिलेजेंस लिखा था। बॉडी स्ट्रीमलाइन दोनों में होती है, क्लियर है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, वहाँ पे कैसा था, वेंट्रल साइड में था, यहाँ पे टर्मिनल है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, यहाँ पे पेयर के अंदर है, वहाँ पे कैसे थे, अलग अलग थे। विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, यहाँ पे ओपरकुलम में कवरिंग होती है, वहाँ पर कवरिंग नहीं थी ऑन ईच साइड। स्किन कैसे, यहाँ पे कवर्ड बाय साइक्लोइड या टिनोइड स्केल, और वहाँ पे कैसे थे, प्लेकोइड स्केल थे। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, वहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था। विच रेगुलेट बियोन्सी, आगे लगभग सेम है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, यहाँ पे वो ओरिकल और वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी सही है। सेक्स इज सेपरेट, ये भी सही है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल है। यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन कैसी थी, इंटरनल थी। देखिए यहाँ पे लिखा है दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कैसी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। दे आर मोस्टली ओवी पैरस, ये कैसे थे, मेनी ऑफ देम आर वी पैरस। एंड डेवलपमेंट यहाँ पे कैसी है, डायरेक्ट है। तो ये डिफरेंस है, एक एक लाइन लगभग लगभग। ओके एग्जांपल देख लेते हैं। जो मेराइन में रहते हैं, एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर के एग्जांपल दिए गए, लेबियो रोहू, कटला कटला, क्लेरियस मैगवर। एक्वेरियम का दिया गया बेटा यानी फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम यानी एंजल फिश। यहाँ पे दो आपके डायग्राम भी दिए गए, हिप्पोकैम्पस और कैटला का, ये हिप्पोकैम्पस और ये कैटला। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है एम्फीबिया। कौन सी क्लास आ चुकी है हमारी, एम्फीबिया। अब आपको बता दूं इससे आगे जो भी है वो सुपर क्लास के अंदर आ जाते हैं, टेट्रापोडा के अंदर। जो टेट्रापोडा जिनके पास में लिम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी 4 क्लास पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स, उन सभी में टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर आते हैं। ओके एम्फीबिया की बात करते हैं। एज द नेम इंडिकेट, एम्फी का मतलब होता है ड्यूल और बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब ये 2 लाइफ जीते हैं। कैसे, एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में रहना पड़ता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, क्योंकि ये लिम्स के अंदर ही आता है, तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लिम्ब होंगे। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, यहाँ पे केवल हेड और ट्रंक होता है, नेक वगैरह कुछ नहीं। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ एक में ये टेल हो सकती है, ज़्यादातर नहीं होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मोस्ट विदाउट स्केल, यहाँ पे स्केल कोई प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे प्लेकोइड साइकोइड स्केल्स वहाँ पे पड़े थे, ऐसा कोई स्केल नहीं होते हैं। ओके द आइज हैव आईलिड्स, आइज के ऊपर आइजलिड होते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, एक टिम्पेनम होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, 2011 में पूछा जा चुका है। एलिमेंट्री कैनाल, यूराइनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोआका। जो आपकी एलिमेंट्री ग्लैंड होती है, यूराइनरी और रिप्रोडक्टिव, ये सभी एक ही चैम्बर में ओपन होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोआका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ ओपन होता है।
रेस्पिरेशन आपके गिल्स और लंग्स के थ्रू होते हैं और स्किन के थ्रू भी हो सकता है रेस्पिरेशन। हार्ट यहाँ पे 3 चैम्बर्ड है, इससे पहले वाले में हमने 2 चैम्बर्ड पढ़े थे, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड आ चुका है। 3 में क्या होता है, 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी ये भी पोइकिलोथर्मस होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ओविपेरस होते हैं, बट डेवलपमेंट जो इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल बफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर सैलमेंडर। इक्तियोफिस यानी लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। यहाँ से आपका 2011 और 2013 में क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए, एक सैलमेंडर का और एक राना फ्रॉग का। क्लियर है? ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, क्लास रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया क्या होता है? द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेप्टिलिया का मतलब ही क्या होता है? देखिए, लैटिन में रेपर और रेप्टम का मतलब होता है क्रीप और क्रोल, यानी ये जो आपकी लैंड होती है उसके बिल्कुल साथ में लगते हुए ये चलते हैं, उसको बोलते हैं क्रीपिंग या फिर क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। क्लियर है? दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर कैसे होंगे? टेरेस्ट्रियल होंगे। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई और कोनिफाइड स्किन। एपिडर्मल स्केल या फिर स्कर्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, कोई बाहर का ईयर ओपनिंग नहीं होता। जैसे आपका एम्फीबियन थे सेम वैसे यहाँ पे टिम्पेनम जो वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्स ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होते, और अगर प्रेजेंट होंगे तो व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होगा यहाँ पर, बट 4 चैम्बर हो सकता है क्रोकोडाइल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और यहीं से आपके 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2010 में आ चुका है, 2016 में और 2018 में। रेप्टाइल्स की बात करें तो पोइकुलोथर्मस यानी आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक एंड लिजार्ड जो होते हैं सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट। स्नेक एंड लिजार्ड जो होते हैं वो अपनी स्किन को स्किन कास्ट की फॉर्म में रिमूव करते रहते हैं। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल है, ओवीपेरस है और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है। एग्जाम्पल कीलोन टर्टल है, टेस्टूडा टोटोइज है, कैमिलियन ट्री लिजार्ड। अब ये लिजार्ड वाला भी आपको अच्छे से याद रखना है, इनका भी मैच द कॉलम आ सकता है। कैमिलियन आपका ट्री लिजार्ड है, कैलोटस आपका गार्डन लिजार्ड है, हेमीडेक्टाइलस आपका वॉल लिजार्ड है। क्रोकोडाइलिस आपका क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर आपका एलिगेट होता है। आपके स्नेक्स दिए गए हैं, पॉइजन स्नेक नाजा यानी कोबरा, बेनेग्रस यानी क्रेट और वाइपेरा यानी वाइपर। यहाँ पे 4 आपको डायग्राम दिए गए हैं। ये आपका रेप्टाइल्स में, ये आपका कैमिलियन है, ये क्रोकोडाइल है, ये कीलोन है और ये नाजा है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है एवीज। अब हम बात करने वाले हैं एवीज के बारे में। एवीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो सकता है? बर्ड्स का यहाँ पे फीदर प्रेजेंट होते हैं जो किस में मदद करते हैं? उनको फ्लाई में मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं जैसे आपका ओस्ट्रिच जो फ्लाई नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द होते हैं वो आपके फ्लाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बीक प्रेजेंट होती है। 4 लिम्स जो होते हैं वो विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइंड लिम्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? स्केल्स और होते हैं उनके ऊपर। और ये किस में काम मदद करते हैं? आपके जो हाइंड लिम्स होते हैं फॉर वॉकिंग में, स्विमिंग में या फिर क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांच, जो ट्री ब्रांच होती है उसको पकड़ने में भी मदद करते हैं। स्किन जो होती है वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड जो होते हैं वो एट द बेस ऑफ द टेल, बेस ऑफ द टेल पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जाकि इससे वो अपने विंग्स जो है उनको ऑयली कर पाए और वहाँ पे वाटर वगैरह में वेट ना हो। एंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड है, बोनी एंडोस्केलेटन है, जैसे हम मैमल्स के अंदर होता है सेम वैसा ही। लॉन्ग बोन जो होती है वो होलो और एयर कैविटीज से होती है, यानी न्यूमेटिक बोन बोला जाता है। यहाँ से आपका 2015 में, 18 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। तो लॉन्ग बोन जो होगी वो एयर कैविटीज़ के साथ में होगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें बर्ड्स में तो यहाँ पे एडिशनल चैम्बर होते हैं जिसको बोलते हैं क्रोप एंड गिजार्ड, जैसे इंसेक्ट के अंदर होते हैं कुछ इस टाइप में, हम कॉकरोच के अंदर पढ़ते भी इस टाइप से। हार्ट जो होता है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा, यानी 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, होइमोथर्मस होंगे। होइमोथर्मस वार्म ब्लडेड केवल एवीज और मेमल्स ही होते हैं। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? दे आर एबल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स में वहाँ पे सप्लीमेंट रेस्पिरेशन में मदद करती है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ये ओवीपेरस होते हैं, मेमल्स आपके वीवीपेरस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पाइजन, सिटेकुला पैरट, स्टूथियो आपका ऑस्ट्रिच, पेवो पीकॉक, एप्टिनोडाइटस पेंगुइन और नेफ्रॉन वल्चर। ये नेफ्रॉन वल्चर वाला 2021 में आ चुका है। 4 डायग्राम दिए गए हैं। ये नेफ्रॉन आपका वल्चर वाला दिया गया है, फिर स्टूथियो, फिर पिस्टिकुला और ये पेवो। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी बिल्कुल लास्ट जो क्लास है वो है मेमेलिया। अब मेमेलिया की बात कर लेते हैं। ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिलते हैं, यानी पोलर आइस में, डेजर्ट में, माउंटेन में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड और डार्क केव्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं इसलिए। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं। अब मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी मेमरी ग्लैंड, यानी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड।
दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब, ज़्यादातर टू पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोविंग, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए होते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं, जैसे ब्रेनोप्टेरा यानी आपके ब्लू व्हेल, यहाँ पे टेरोपस दिया गया है, यहाँ पे मैक्रोपस और ओन्थियोराइनस, यहाँ पे ये आपके डायग्राम दिए गए हैं 4। अब इसके अलावा और क्या यूनिक हो सकते हैं? मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, यहाँ पर आपको ज़्यादातर बॉडी पर हेयर देखने को मिल सकते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन ना यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जा, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हमारे अंदर ही 4 टाइप के टीथ होते हैं, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर जो आपका एक्सटर्नल हेयर प्रेजेंट होता है, यहाँ से आपका 2009 में और 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। हार्ट यहाँ पे 4 चैम्बर्ड है, होमोथर्मस है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है, फर्टिलाइजिंग यहाँ पे इंटरनल है, और यहाँ पे ये वी पेयर्स होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक एक्सेप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है जिसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, जो ओवी पेयर्स होता है। अब यहाँ से आपके 2015 में, 16 में और 17 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ओविपेरस आपका एक दिया गया ऑर्निथोराइनस, जिसको प्लेटिपस भी बोलते हैं, ये ओविपेरस होता है। बाकी सभी वीवीपेरस दिए गए हैं, जैसे मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलियो कैमल, मकाका मोंकी, रेटस रेट, केनियस डॉग, फेलिस केट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉरस, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन। अब देखो बेलेप्टोरा ब्लू वेल, मैंने बोला था डायग्राम दिया गया ब्लू वेल का है बेलेप्टोरा। पैंथेरा टाइगर टाइगर और पैंथेरा लियो लायन। तो आप देख सकते हो जो आपकी डॉल्फिन होती है, ब्लू वेल होती है, वो किसके अंदर आती है? आपके मेमल्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे ये टेबल दी गई है जो भी हम पढ़ के आए हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटर और डिस्टिंक्ट फीचर वगैरह, ये सभी फाइलम के यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।